आप सबका ज्ञान विहार एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। कहा जा रहा क्वेश्चन में, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 4% पर एनम इज 102 रुपीज, द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इन्वेस्ट फॉर 2 ईयर वुड बी। मतलब ये कहा जा रहा है कि यदि निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है, तो समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगी। ये तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन हम लोग इसको अप्रोच लेने का तरीका हम लोग सीखेंगे। इसमें 4 तरीका हम लोग सीखेंगे और चारों तरीका अलग अलग इम्पॉर्टेंट, अलग अलग आपको क्वेश्चन में अप्रोच लेने का आपको चारों के चारों मेथड आपको आना चाहिए। अब उसमें आपको प्रैक्टिस करना है कि किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड का यूज करने पर इजी तरीका से बनेगा, वो आपको प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस आपका हो जाएगा जब इस तरह का क्वेश्चन का आप बार बार रिवीजन कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो अभी कंसेप्ट हम लोग एक सीखे थे क्या, कि अगर जैसे कि क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है, टाइम दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कितना टाइम, 2 ईयर्स दिया गया है, ठीक है, 2 वर्ष दिया गया है। रेट जो दिया गया है, रेट कितना दिया गया है 4%, रेट कितना दिया गया 4%, और CI आपके पास गिवन है 102 रुपीज़, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है SI क्या है, SI आपसे पूछा जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। सेम रेट पर और सेम आपका टाइम पर आपका सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। तो देखिए ये तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, डाटा भी आपका इजी है, लेकिन हम लोग सबसे पहले हम लोग एक फर्स्ट मेथड को हम लोग सीखेंगे, जो कि हम लोग सभी क्वेश्चन को उसी टाइप का हम लोग बनाते आ रहे हैं। वो जैसे कि टाइम अगर 2 ईयर्स है, टाइम अगर 2 वर्ष है, तो हम लोग क्या लिखते हैं थे 2 और 1 लिख दिए। अब इसमें एक आपको करना क्या है कि रेट जो दिया गया है 4%, उसको हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू अगर लिखें तो 1 बटा कितना आएगा 25, 1/25। तो नीचे जो आपका रहे, अगर 2 वर्ष का कहा जाए तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर मतलब 625 आपको मान लेना है। ये क्या होगा प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा, ये क्या प्रिंसिपल। अब इस पर हम लोग लगाएंगे कितना 1/25, 4% लगाएंगे, मतलब 1/25 तो कितना आएगा 25, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग कितना 1/25 अगर यूज करते हैं तो कितना आएगा 1। क्लियर है। अब देखिए ये फर्स्ट पार्ट में जो भी आपको मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट पार्ट में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50। तो 50 जो आता है ये क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, SI होता है। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट SI। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1। अगर ये दोनों को अगर ऐड करके लिख देते हैं 51, तो 51 जो आता है वो क्या आता है CI आता है। 51 क्या आता है CI आता है। तो आपसे क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है CI दिया गया है 102, तो आपको 51 टेंस टू कितना हो जाएगा 102, तो 1 बराबर कितना हो गया 2, 1 बराबर 2। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना था, तो सिंपल इंटरेस्ट SI का मतलब कितना 50 यूनिट निकालना है। तो 1 बराबर 2, तो 50 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 100। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये समझाने में थोड़ा सा लंबा लिखे हैं, लेकिन इस तरह से प्रैक्टिस किया जाए तो इजी तरीका से बन जाए। जैसे देखिए हमको अगर कोई कहता कैसे बनाने के लिए, तो क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे कि 4% का मतलब कितना हो 1/25, तो 625, 2 वर्ष के लिए कहा जा रहा है तो 625 ले लेते हैं। तो 2 और 1 तो 50 और 1 मतलब ये कितना, ये 25 और 1 हो जाता है तो कितना होता है 50 और 1, मतलब दोनों को जोड़ देते तो 51। ये क्या हो जाता है CI, और ये आपका क्या होगा SI होगा। 51 टेंस टू 102, तो 50 बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें हम लोग देखेंगे सेकेंड मेथड हम लोग, वो भी इस क्वेश्चन के लिए तो इजी है। सेकेंड मेथड में हम लोग इफेक्टिव से बनाएंगे, इफेक्टिव रेट से बनाएंगे।
जैसे कि आपका टाइम दिया गया है 2 ईयर्स और आपका रेट दिया गया है 4%, तो इसके लिए आपका एस आई चाहे सी आई परसेंट कितना होता है, तो सी आई परसेंट के लिए हम लोग सीखे थे पिछले क्लास में कि सबसे पहले इसका स्क्वायर रेट जो रहेगा 2 वर्ष के लिए, तो क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 2 डिजिट लिख लेने के बाद आपको पॉइंट होगा और इसको 2 से गुना कर देंगे तो 8, ये इफेक्टिव रेट हुआ। ठीक है, और 2 वर्ष के लिए एस आई साधारण ब्याज परसेंट कितना होगा, तो डायरेक्ट हम लोग ये दोनों को क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं, तो कितना 8%। तो आपके डाटा में जो दिया गया है क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 102, तो 8% बराबर कितना हो जाएगा, तो 102 गुने 8 बटा 8.16 परसेंटेज। यहाँ पर भी परसेंटेज क्या होगा कैंसिल, ये 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, 8 से काटेंगे तो ये कितना हो गया 100 और 8 से काटेंगे तो 102 कैंसिल हो गया, मतलब 8% टेंस टू कितना हो गया, तो आपका 100। ठीक है, ये भी मेथड आपका अच्छा है। अब देखिए एक और मेथड हम लोग सीखते हैं इसमें, और ये जितना भी मेथड बता रहे हैं ये सभी मेथड आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको देखिएगा आगे चल कर जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो कोई क्वेश्चन होगा जो पार्टिकुलर मेथड के लिए इजी रूप से आपका बन जाएगा, इसलिए चारों का चारों हम लोग यूज करेंगे। चलिए इसमें थर्ड मेथड के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि रेट दिया, टाइम दिया गया है 2 ईयर्स, रेट दिया गया है कितना 4%। तो जब भी अगर 2 वर्ष का रहे तो कैसे बनाएंगे, तो 2 वर्ष के लिए एक लाइन और नीचे कितना एक दूसरा लाइन देंगे। ठीक है, तो इस पर क्या लिख दीजिएगा 4%, यहाँ पर 4% और नीचे भी 4% लिखा जाता है, और यहाँ पर क्या होगा फिर इसका 4% का 4% निकलेगा, तो 4% का 4% मतलब 0.16%, तो इसको जोड़िएगा तो 8% है, ये कितना हो जाएगा 0.16%, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया तो 8%, और अगर टोटल को अगर जोड़ देंगे तो ये एस आई परसेंट हो जाता है, ये कितना 8.16%। तो ये आपका दिया गया है 102 दिया गया है, तो 8.16 टेंस टू 102, तो 8% बराबर कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, कितना तो 100 आपका आ जाएगा। ये आपका थर्ड मेथड है, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं इसका, इस तरह से भी आप देख सकते हैं, इसका भी यूज और भी आगे क्वेश्चन में हम इसका करेंगे, जहां पर आपको मोर देन या लेस देन अगर आपका देता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो ये भी आपका बहुत यूजफुल आपका कंसेप्ट है, इसको भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, एक और आपका जैसे कि जनरल तरीका से भी आप बेसिक तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिक तरीका से देखिए आपको कितना टाइम लगता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बेसिक तरीका जो हम लोग जानते हैं इसमें देखिए कितना टाइम आपका लगता है, जैसे कि सी आई इक्वल टू कितना होता है पी 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n-1, ये बेसिक कंसेप्ट होता है। अब बहुत स्टूडेंट यूज करेगा, कहेगा कि सर कि ये क्यों बता रहे हैं, तो बताना जरूरी है क्योंकि बेसिक कंसेप्ट भी आपको आना चाहिए, वो भी आपको क्लियर कट आपको कंसेप्ट डेवलप कैसे करता है किसी भी स्टूडेंट का, तो इतना जान लीजिए। अगर किसी स्टूडेंट का अगर अच्छा अगर कंसेप्ट मैथ अच्छा अगर है तो उसका बेसिक कंसेप्ट भी बहुत अच्छा होगा, इसलिए उसका मैथ अच्छा है। इसलिए आपको बेसिक कंसेप्ट को छोड़ना नहीं है, बेसिक कंसेप्ट से ही आपको आगे कंसेप्ट का डेवलप करना है। तो यहाँ पर देखिए सी आई दिया गया है 102, पी 1 प्लस 4/100 का पावर कितना 2 -1, क्लियर है। तो ये अगर दे दिया गया है तो ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, तो हम लोग का P यहाँ पर 25 26 का स्क्वायर 676 डिवाइड बाई 625 -1 आएगा, तो 102 इक्वल टू P इंटू इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 51 डिवाइड बाई 625 कैंसिल हो गया 2, तो P इक्वल टू आपका निकल जाएगा प्रिंसिपल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 625 गुने 2, मतलब आपको 1250 आएगा, 1250 आ गया। अब प्रिंसिपल आ गया तो एस आई हम लोग को निकालना है, तो एस आई बराबर क्या होता है पी आर टी,
तो P कितना दिया हुआ 1250 गुना रेट दिया गया है 4 गुना समय कितना 2/100 कैंसिल हो जाएगा 25 हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, ये भी 10 कैंसिल हो गया, 2500 को कितना आया 100। ठीक है, तो इससे स्टार्टिंग में आपको है कि इससे आप बना सकते हैं, लेकिन देखिए आप कंपेयर कीजिए कि अगर जनरल कंसेप्ट से इससे अगर बनाते हैं तो कितना टाइम आपका लगेगा। लेकिन अगर आपको इफेक्टिव याद है तो इफेक्टिव से तो इजी रूप से बना सकते हैं। 4% है इफेक्टिव, 8.16 टेंस टू कितना 102 अगर दिया गया है तो आपको इफेक्टिव 1.6 हो गया। चाहिए सिंपल इंटरेस्ट तो 8, डायरेक्ट आप इतना ही लिखिएगा। कब लिखिएगा जब आपके पास कंसेप्ट रहेगा तब। तो इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 100 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए आपको जनरल कंसेप्ट आपको धीरे धीरे सीख कर, कोई भी क्वेश्चन ये नहीं कि बन गया तो आप वहां से हट जाइए, नहीं, आपको उसको बनाते रहना है, सीखते रहना है। ठीक है, कि आपका कंसेप्ट को डेवलप करना है कि कैसे जल्दी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, जितना टाइम दीजिएगा उतना उस पर कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज 252.20, द simple interest on the same sum at the same rate and for same time is। मतलब आपको 3 वर्ष का दिया गया है, 3 वर्ष का दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, रेट दिया गया है 5%, तो आपको सेम टाइम और सेम रेट पर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज आपको बताना है कि कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट जो सीखे थे, फर्स्ट कंसेप्ट हम लोग सीखे थे, फर्स्ट से हम लोग देखते हैं कि आपका टाइम दिया गया है 3 years और रेट जो दिया गया है वो कितना 5%। तो हम लोग को 5% को 1/20 तो हम लोग अभी जस्ट सीखे थे क्या कि 3 वर्ष रहेगा तो नीचे जो रहेगा उसको क्या क्यू करेंगे, 20 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8000 आ जाएगा। 8000 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो 3 वर्ष के लिए हम लोग क्या लिखते हैं 331, आप लोग पिछला क्लास में पढ़े होंगे। 3 वर्ष के लिए 331। ठीक है, तो अगर इसका 1/20 अगर हम लोग निकालते हैं, 1/20 निकालेंगे तो 400 आएगा। फिर इसका 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा 20, और फिर इसका 1/20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो इसको गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1200, और ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 1। ठीक है, तो हम लोग टोटल को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा CI% आ जाएगा, जो कि 1261 आएगा। और 1200 जो आएगा, ये जो आता है ये 1200, ये क्या आता है सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो हम लोग को दिया गया है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है CI मतलब 1261 आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है 2.20 दिया गया है। तो हम लोग को SI निकालना है, तो SI का मतलब कितना 1200 निकालना है। तो 1200 जब निकालेंगे तो ये देख रहे हैं कि कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपको, तो 0.2 आएगा। 1200 निकालेंगे तो 1200 गुने 0.2 गुना करेंगे पॉइंट से, एक कैंसिल हो जाएगा। 200 कितना आ गया 24 आ गया, कितना आ गया 224। बहुत आसान है। ठीक है, अगर इफेक्टिव से बनाते हैं तो इफेक्टिव से थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन हार्ड हो सकता है। जैसे कि टाइम अगर दिया गया है, रेट दिया गया है 5% और टाइम जो दिया गया 3 years, टाइम दिया गया 3 years, तो ऐसे केस में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट CI% जो इफेक्टिव रेट होता है वो 15.7625% होता है, और सिंपल इंटरेस्ट आपका होता है कितना, तो 15%। तो हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, तो दिया गया है 2.2 इंटू हम लोग को चाहिए 15, तो 15 से गुना दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट 15.7625, इसी को कैंसिल करेंगे तो आपको आ जाएगा 240।
तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि हमको तो याद है इसलिए यहाँ पर कैंसिल जल्दी से कर दिए, लेकिन अगर कैंसिल करना हो तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन के लिए ये बेस्ट मेथड है। इस मेथड से अगर आप बनाते हैं तो आपको जल्दी से बन जाएगा। क्लियर है? इसलिए ये बेस्ट मेथड है, ये आपको सब पर मैक्सिमम पर ये अप्लाई होता है और सिंपल तरीका से आपका ये बन जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 350 एट द रेट ऑफ 4% per annum if it was invested at compound interest at the same rate for same duration as before। मतलब समय और रेट दोनों क्या है, बराबर हो, तो हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड बी अर्न, मतलब कितना अधिक इंटरेस्ट वो प्राप्त करेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए हिंदी में भी दिया हुआ है, जिसे कहा जा रहा है कि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 350 रुपया है। यदि इस राशि को उसी अवधि के लिए उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। अधिक आपसे बोला जा रहा है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो बिना कलम से भी आप आंसर दे सकते हैं। 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया गया है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो दिया गया है 350, तो 1 वर्ष का 175 होगा। 2 वर्ष का आपका, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष में क्या होता है कि सेम आपको ऐड होता है। ठीक है, इसलिए 2 वर्ष का 350 तो 1 वर्ष का 175 होगा। 175 का 4% हम लोग निकालेंगे, 175 का 4% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 7 आएगा, 7 डायरेक्ट आपका आंसर। अब बोलिएगा सर क्यों ऐसा किए, तो आप लोग जानते होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है। तो फर्स्ट ईयर में अगर आपको फर्स्ट ईयर में 175 लगता है तो सेकेंड में भी 175, तो 175 एक है ना, 4% जब निकालिएगा तो 7 आएगा, जो आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना अधिक होगा, तो 4 अधिक होगा, सॉरी 7 अधिक होगा। कितना अधिक है, तो 7 अधिक होगा। इसलिए डायरेक्ट आपका आंसर यहां से आ सकता है। कब आएगा, जब अच्छे तरह से समझ कर रखिएगा तब, नहीं तो देखिए प्रोसेस से अगर जाते हैं तो प्रोसेस से भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि टाइम जो दिया गया है, टाइम कितना 2 ईयर दिया गया है, टाइम कितना 2 ईयर दिया गया है, इसका टाइम कितना दिया गया 2 ईयर, और रेट कितना दिया गया है, तो रेट आपका 4% दिया गया है। रेट अगर 4% दिया गया है तो आपको यहाँ पर 1/25 होगा, 1/25 2 वर्ष के लिए, तो प्रिंसिपल आपका कितना होगा 25 के स्क्वायर 625, और 2 वर्ष के लिए 2 लिखते हैं तो इसका 1/25 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और ये कितना आ जाएगा 1, गुना कर देंगे तो 50 आ गया, ये कितना आ गया तो आपका 1 आ गया। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट CI हो गया 51, और SI जो आया SI कितना आ गया, तो 50 आ गया। ठीक है, तो आपको जो दिया गया है इसका डिफरेंस कितना अधिक, तो 1 रेशियो आपको निकालना है। 1 रेशियो बराबर कितना होगा, अधिक आपसे पूछा जा रहा है, तो 1 रेशियो बराबर निकालना है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, तो आपको 50 बराबर 350, 50 बराबर 350, तो 0 0 कैंसिल, 7 आ गया, तो 1 बराबर कितना आ गया 7, यही आपका आंसर हो गया। ये तो मेथड से है, लेकिन आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो अभी जस्ट उसका बताए थे कि अगर 2 वर्ष में 350, 2 वर्ष में 350, तो 1 वर्ष में आपका कितना 175, तो यही आपको अधिक देगा। तो इसी का 4% का मतलब 1/25 काटेंगे तो कितना आ गया 7। क्लियर है? इसलिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको बार बार रिवीजन करना है। और कुछ स्टूडेंट जो है आपको कुछ ही क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन में फंसते हैं उसी क्वेश्चन को सिर्फ देखकर आप आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा करने पर पूरा कंसेप्ट आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन का अप्रोच लेने का तरीका आपको सीखना है।
इसलिए पूरा क्वेश्चन जो बना रहे हैं, जो मेथड जो दे रहे हैं, उसको आपको पकड़ना है और रिवीजन करना है। आप सोचिएगा कि एक बार में हम सीख जाएं और इसका अप्लाई कर लें, ये संभव नहीं है। बहुत प्रैक्टिस करना होगा। इस तरह का हमेशा प्रैक्टिस में आपको करते रहना है, सेट भी आपको बनाते रहना है। जैसे कि रेलवे क्विज का ही क्वेश्चन जो देते हैं, तो क्या अगर मान लीजिए रेलवे का अगर तैयारी आप नहीं करते हैं, आप एसएससी का तैयारी करते हैं, तो उस क्वेश्चन को भी देखने में कोई दिक्कत नहीं है। उस क्वेश्चन को भी आप देखें और देख कर देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। तुरंत आपको इस तरह से भी आप देख कर भी सोल्व करने की कोशिश कीजिए, बिना कलम वलम से भी सोल्व कीजिए, क्योंकि बहुत इजी तरीका वहाँ पर इजी क्वेश्चन रहता है, रेलवे में दे रहे हैं आजकल प्रीवियस ईयर। ठीक है, धीरे धीरे स्टैंडर्ड उसका भी क्वेश्चन बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे कि अब इन कंपाउंड इंटरेस्ट इसलिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड हम किए थे क्वेश्चन में कि जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, कुछ नया कंसेप्ट है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड रखे हैं। ठीक है, बाद में आपको एकदम जीरो से आपको हाई लेवल तक आपको क्वेश्चन बताएंगे। इसलिए आप लोग इस चैनल पर बने रहें और पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें, तो अच्छा रहेगा। आप मेरा भी मेहनत और आपका भी मेहनत आपको जोर सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए टोटल वीडियो को आप देखते रहें। ठीक है, कंसेप्ट आपको डेवलप करना है, सीखना है, रिवीजन करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। कितना मिनट का वीडियो बनता है? आपको मैक्सिमम अगर बात करें तो 30-35 का एवरेज का ही आपका वीडियो हम बनाकर आपके पास दे रहे हैं, जो कि 30-35 मिनट अगर लगातार अगर देख लेते हैं, जो कि आपको 1.5 घंटा के क्लास के बराबर होता है। क्लासरूम में वही क्वेश्चन को बताना, वही कंसेप्ट को बताना हो तो 1.5 घंटा से ऊपर जाएगा, चाहे किसी भी टीचर के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहना है, समझते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 35 में आपसे कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने किसी निजी संगठन से 5% वार्षिक ब्याज की दर पर कोई राशि उधार लेता है। यहाँ तक कोई बात नहीं बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेना है या सिंपल इंटरेस्ट पर लेना है। अगर नहीं बोलता है तो साधारण ब्याज होता है। तत्पश्चात उसने वो राशि किसी अन्य व्यक्ति को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दी। 5% पर लिया साधारण ब्याज पर और चक्रवृद्धि ब्याज 10% पर वो दे दिया, और इस पर उससे 4 वर्ष में 26,410 रुपये का लाभ हुआ, तो उस व्यक्ति ने कितनी धनराशि उधार ली थी? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो आपको 2 रेट दिया गया है। पहले लिया है रेट कितना, तो 5%, और दिया है रेट कितना, तो 10%। ठीक है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होगा और 10% का 1/10 होगा। तो इस दोनों में आपको कंपेयर करना है कि कौन अच्छा रहेगा, कौन सा लिया जाए। ठीक है, तो हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो रेट जो दिया गया है CI पर दिया गया है, ये क्या चीज पर, तो SI पर। तो हम लोग को CI से ही मतलब है, क्योंकि CI का ही टफ होता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो डायरेक्ट टाइम से हम लोग को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। और दोनों केस के लिए आपको क्या लेना है, तो 4 वर्ष के लिए लेना है। ठीक है, क्योंकि आप जो उधार लिए हैं तो 4 वर्ष के बाद ही पैसा आप लौटाइएगा, तो उसका इंटरेस्ट ऐड करके आप लौटाइएगा। और जिसको आप पैसा दिए हैं उसका भी पैसा जो भी लीजिएगा वो 4 वर्ष के बाद ही लीजिएगा, तो वो टोटल इंटरेस्ट आपको ऐड होगा। वो चाहे जो भी इंटरेस्ट का बात करेंगे कितना ईयर्स पर, तो 4 वर्ष पर बात करेंगे। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट भी 4 वर्ष और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी 4 वर्ष के लिए ही चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर 4 वर्ष के लिए नीचे में कितना है, 10 है, तो प्रिंसिपल हम लोग क्या करेंगे, तो 10 का पावर 4 का मतलब आपको 1/4 प्रिंसिपल हो गया। और 4 वर्ष के लिए हम लोग पता है कि 4, 6, 4, 1 लिखते हैं। अगर याद नहीं है तो पिछला वीडियो देखें, जहाँ पर हम अच्छा से बताए हुए हैं, उसको देखकर तब इस पर काम करें। तो इसका 1/10 निकालेंगे, तो 1/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1000 होगा। फिर इसका 1/10 कितना हो जाएगा, 100, ये कितना होगा 10, ये कितना 1, ये कितना हो गया, तो 4000 हो गया, ये कितना 600 हो गया, 40 हो गया और 1 हो गया। टोटल को अगर जोड़ते हैं तो टोटल हम लोग का आ जाएगा CI कितना हो जाएगा हम लोग का,
तो 4641 होगा, 4641 होगा CI। अब हम लोग इसी पर हम लोग को क्या निकालना है, तो SI निकालना है। तो SI निकालने के लिए रेट दिया हुआ 5%, रेट कितना 5%, और टाइम दिया गया है कितना 4 वर्ष। तो SI परसेंट, तो SI परसेंट हम लोग को पता है R इंटू टी करते हैं, तो R इंटू टी, तो आपको गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20%, कितना आ जाएगा 20%। तो 10,000 का 20% जो हम लोग निकालेंगे तो SI आपका कितना हो जाएगा, तो 2,000 हो जाएगा। कितना आएगा 2,000 होगा। तो उसको लाभ कितना होगा, लाभ जो होगा वो लाभ कितना होगा, तो इस दोनों में से माइनस करेंगे तो 2641 लाभ होगा, जो कि लाभ आपका दिया गया है 26410। तो एक बराबर कितना, एक बराबर कितना 10 आया, एक रेशियो बराबर 10। तो कितना धन उधार लिया था, तो प्रिंसिपल आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रिंसिपल के लिए आपको कितना, तो 1 पर 4 जीरो 10,000, तो इस पर एक और जीरो बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। यही आपका प्रिंसिपल है, यही आपको उधार लिया था, जो कि ऑप्शन कौन सा डी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम है या अच्छा ये सब कंसेप्ट लगता है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 36 था। कहा जा रहा है कि एक राशि में 8 वर्ष में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। 8 वर्ष में कितना टाइम जो दिया गया है, 8 ईयर्स में कितना, 8 ईयर्स में कितना 40% वृद्धि। तो आपको इंक्रीज कहा जा रहा है कितना प्रतिशत, तो 40%। तो जो इंक्रीज जो हुआ है यही तो SI परसेंट है। इंक्रीज जो होने का मतलब इंक्रीज किसके वजह से हुआ, तो SI परसेंट। और हम लोग SI परसेंट हम लोग जानते हैं क्या, R इंटू टी परसेंट होता है, R इंटू क्या टी परसेंट होता है। तो इसका मतलब 8 से गुना होगा। तो दर जो निकालना होगा, दर निकालना होगा 40% बटा कितना 8, कैंसिल हो जाएगा कितना 5%। कितना हो जाएगा, दर कितना दिया हुआ 5%। सिंपल है। यहाँ पर अगर कंसेप्ट क्लियर रहता तो 8 वर्ष में 40%, तो 1 वर्ष में कितना 5%, 5% ही इंक्रीज कर रहा है। तो 5% इंक्रीज कर रहा है, और 3 वर्ष में आपको 10,000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। तो अगर इफेक्टिव मालूम है, रेट अगर 5% है और टाइम अगर 3 इयर्स दिया हुआ है, तो इसके लिए CI परसेंट अगर इफेक्टिव मालूम है 7625%, तो देखिए तो आपको ऑप्शन डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या चीज से जल्दी से बना, इफेक्टिव रेट से आपको बना। इसलिए इफेक्टिव रेट भी आपको वह भी प्रोसेस आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आपका अप्रोच देकर भी आप आंसर दे सकते हैं। इसलिए आपको हर एक मेथड आना चाहिए। तो यहाँ पे इफेक्टिव रेट आपका कितना आ जाएगा, रेट आपका कितना 5% समय 3, तो CI परसेंट कितना 15.762 होता है। तो इसी का 10,000 का हम लोग निकालेंगे, 10,000 का 15.7625% निकालेंगे, तो ये आपको कितना हो जाएगा, आपका 1576.25 हो जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ पर ऊपर आपको कितना दिया गया है, इसी का हम लोग रेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो नीचे आपको 100 दिया गया है, तो एक और आपका 0 होगा, कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यही आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज हो जाएगा किस पर, 10,000 पर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है अगला क्वेश्चन 37 नंबर है। तो 37 में आपसे बोला जा रहा है कि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में मूलधन 15% बढ़ जाता है। तो 5%, यहाँ पर कितना 5%, यहाँ पर 15%, 3 वर्ष में आपको टाइम जो दिया गया है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष में आपको इंक्रीज कितना हो रहा है, कितना वृद्धि कर रहा है, तो 15%। तो इसका मतलब दर कितना होगा 15/3 मतलब 5%। अब कहा जा रहा है कि उसी दर पर 15% पर ही 5% पर
15 लाख रुपया पर 3 वर्ष के बाद लगभग कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, लगभग में पूछा जा रहा है। तो हम लोग को टाइम भी कितना 3 ईयर्स। तो इफेक्टिव अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक काम कर रहे हैं, इफेक्टिव जो देखेंगे हम लोग 15.7625%, लेकिन लगभग कहा जा रहा है। तो लगभग जब कहा जा रहा है मतलब ये 3 जीरो को हटा देते हैं, ये 3 पॉइंट को हटा देते हैं। 15% गुने 15 लाख का कहा जा रहा था, 15 लाख का कितना 15.7% हम लोग निकालेंगे। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 5 10 225, मतलब इतना आपका आएगा। ठीक है, तो इतना जो आएगा परसेंटेज ये है, पॉइंट अगर है तो यहाँ पर चला गया, 100 लगाएंगे तो अप्रोक्स में आपका कितना आएगा 2.36 लाख आपका आंसर। तो देख रहे हैं इफेक्टिव से भी ये कितना इजी तरीका से बन रहा है। इसलिए आपको मेथड कहा जाता है कि सभी मेथड आपको जो इम्पोर्टेंट मेथड है उस सभी मेथड को आपको सीख कर रखना होगा, क्योंकि अप्रोच लेने में आपको आसान होगा। क्योंकि क्वेश्चन सेटर जो भी बैठते हैं वो पार्टिकुलर किसी एक क्वेश्चन पर, एक कंसेप्ट पर क्वेश्चन सेट करके नहीं देते हैं, बल्कि कोई अलग अलग कंसेप्ट पर वो दे देते हैं, जिससे आपको बनाइएगा तो इजी बनेगा। इसलिए आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस भी करना होगा कि किस कंसेप्ट पर कौन सा क्वेश्चन इजी तरीका से आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 38 देखते हैं। कहा जा रहा है किसी राशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 होता है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525, तो उसी दर पर दुगुना समय तथा आधी दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को जो टाइम जो दिया गया है वो टाइम कितना दिया हुआ, तो 2 ईयर्स दिया गया है। रेट कितना दिया हुआ, तो 10%। 10% का मतलब 1/10। तो हम लोग को 2 वर्ष के लिए इसका प्रिंसिपल जो हम लोग को लेट करना होगा, कितना करना होगा, तो हम लोग को 100, और 2 वर्ष के लिए देता है तो 2 और 1, तो 1/10 निकालेंगे तो 10 होगा, 1 होगा, गुना करेंगे तो 20 और 1, मतलब CI% जो आएगा वो कितना आ गया 21 टेंस टू 525 दे रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा 525। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि टाइम को क्या कहा जा रहा है कि राशि पर दुगुना समय। तो पहले समय कितना था 2 वर्ष था, तो दुगुना समय को 2 से गुना करेंगे तो 4 वर्ष हो जाएगा। और रेट कहा जा रहा है, रेट कितना, तो आधी दर पर। तो पहले आपका 10% है तो आधा दर कर दिए तो 5% हो गया। तो ये दोनों से गुना करेंगे तो SI%, क्योंकि SI% के लिए हम लोग क्या करते हैं गुना, तो 20%। तो अगर आपका 21% बराबर दिया गया है, 21 बराबर दिया गया है कितना, तो 525 दे रहा है, तो इसका दर आपको 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो 20 बराबर आपको कितना हो जाएगा, 20 बराबर आपको कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 525 गुने 20/21, इसको 25 से गुना करेंगे, ठीक है, तो आपको कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। 25 दूना 50, 1 जीरो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 500 हो जाएगा। क्लियर है, किसी को भी दिक्कत? तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन आपको बार बार रिवीजन करना है, ठीक है, और कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करने पर थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि सभी स्टूडेंट को समझ में भी आ रहा है। जैसे कि 50% ही स्टूडेंट जो है पूरा वीडियो को देखते हैं, बाकी जो है क्वेश्चन जैसे कि जो उनसे बन जाता है तो आगे बढ़ जाते हैं, वैसा भी नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि कुछ नया कंसेप्ट भी आपको दे दे, क्योंकि कंसेप्ट तो लगभग सबके पास होता है, लेकिन क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच लेने का जो तरीका होता है वो आपको डेवलप करना है। तो आपको उसके लिए सभी वीडियो को देखें, सभी क्वेश्चन को देखें, समझें। तो आज इतना ही, ओके, थैंक यू।